जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मेरा बेटा मुझे स्कूल से जब लौट रहा था तो बस कंडक्टर के मोबाइल नंबर से उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मम्मी तुम आके मुझे पिक कर लो। एक चौराहा है जहाँ से मेरा घर बगल में ही है, मगर बस क्या करती है उस चौराहा से दूसरे डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है और बच्चों को लगभग 1 घंटा लग जाता है मेरे मतलब हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, क्योंकि अभी डिवाइडर की वजह से बस मुड़ती नहीं है, डायरेक्ट चली जाती है। तो मैं उसी चौराहे के पास चले जाके उसको जनरली कभी-कभी जाके पिक कर लिया करती थी। तो कल उसने मुझे बुलाया तो मैं गई। तो संगत जी, एक मेरे साथ ऐसा घटना घट सकता था जो शायद मेरे को बहुत महँगा पड़ सकता था। परेशानी वाला था वो था कि कल कैसी ट्रैफ़िक पुलिस कल चेकिंग में थी और मुझसे जो गलतियाँ हुई वो उन्होंने नोटिस नहीं किया। मेरे गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि जभी भी मैं घर से निकलती हूँ संगत जी, तो मैं अपने गुरुपा को यही कहती हूँ कि गुरुपा आप भी चलो, मुझे लेके चलो और मुझे लेके आना। मेरे गुरुपा साथ थे तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कल ट्रैफ़िक पुलिस में एक ट्रैफ़िक पुलिस नहीं थे, वहाँ पे 2-4 ट्रैफ़िक पुलिस थे ड्यूटी पे। तो पहला गलती ये हुआ कि मैं हेलमेट नहीं पहनी थी और दूसरी गलती ये थी कि मैं हेलमेट नहीं पहनी थी, वो तो था, और साथ-साथ जब वन वे में जब मैं जा रही थी जिस तरफ से, उसमें सामने फुटपाथ पे मैंने चढ़ा के साइड में गाड़ी को पार्क कर दिया और दूसरी तरफ ट्रैफ़िक को क्रॉस करके अपने बेटे को पिक करने चली गई। तो जब मैंने देखा ट्रैफ़िक पुलिस को, तभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि आज पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये चेकिंग में है और कहीं इसकी मतलब ध्यान अगर इसकी गया मेरी गाड़ी पे तो ये तो अदर स्टेट का गाड़ी है, प्लस लाइसेंस वगैरह के लिए भी ये मुझे शायद पूछें। बहुत सारे फ़ॉर्मेलिटीज़ ये पूछते हैं, करते हैं। तो डर तो बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गलती तो मैंने की थी। तो मैं गई अपने बेटे को पिक कर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं बैक भी होने की कोशिश करती हूँ तो मेरा बेटा मिस हो जाएगा, उसका मैं उसको पिक नहीं कर पाऊँगी। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यही मन में था, साथ-साथ मैं गुरु मंत्र भी जप कर रही थी। साथ-साथ मैं बहुत डरी हुई थी। बहुत ज़्यादा। सामने से जिस जगह पे मैं वेट कर रही थी वहाँ पे 2 ट्रैफ़िक पुलिस और थे। मेरे सामने उन्होंने 2-3 लोगों को पकड़ा, तो और डर बढ़ गया मेरा। मैं कंटिन्यूअसली गुरुपा का मंत्र जप करे जा रही हूँ और सामने से मुझे 77 की ब्लेसिंग्स वाली नंबर दिखी और गुरुजी ने मुझे एश्योर कर दिया कि तू डर मत, कुछ नहीं होगा शायद। तो संगत जी, फिर भी हम इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये हमारी मन की कमज़ोरी कह सकते हैं। तो ये शायद मेरे साथ हो रहा था कल कि मैं मिक्स्ड फीलिंग्स था मेरे साथ, कि नहीं कुछ नहीं होगा, और डर भी रही थी। तो मेरे बेटे को जब मैंने पिक किया तो उसके बाद मैं वापस उसको लेके जब जाने लगी तो गाड़ी तो मैंने फुटपाथ पे लगा रखा था। बस डर लग रहा था कि जल्दी से मैं निकलूँ यहाँ से, क्योंकि अगर किसी ट्रैफ़िक पुलिस की नज़र पड़ गई तो गए। क्योंकि हम गलतियाँ करते हैं तो कहीं न कहीं भुगतान तो करना पड़ता है और मैं तो गलती कर ही चुकी थी। मगर मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आप साथ होते हो तो कुछ भी गलती जो भी हम करते हैं उससे हम बाहर निकल आते हैं। हाँ, कोई ऐसी मेजर गलती हम ना करें जिससे किसी का हानि हो, तकलीफ़ हो, ये नहीं हम हमसे होनी चाहिए जिससे किसी किसी को कष्ट पहुँचे। एक्चुअली मैं ये गलती इसलिए कर देती हूँ जनरली, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक होती है, इतनी हेवी ट्रैफ़िक होती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो उस चक्कर में, इस टाइम को बचाने के चक्कर में मैंने ऐसा गलती किया था, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो ऐसा हुआ मेरे साथ।
उसके बाद मैं अपने बेटे को बोली कि तुम फुटपाथ के रास्ते घर चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, मेरा घर बगल में ही था। तो मैं क्योंकि छोटे बेटे को भी छोड़ के आई थी, तो मैं पैनिक थी कि कहीं वो उठ ना जाए, सोया हुआ था, उसको एक्चुअली अभी 2-3 दिन से फ़ीवर हो रहा है। तो उसको मैं सुला के गई थी। ये दोनों चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या होगा अगर पकड़ लिया तो? प्लस मेरे पास कोई पेपर्स भी नहीं हैं मेरे खुद के। सारे पेपर्स मेरे हस्बैंड के हैं और बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी। तो उसके बाद मैं जब अब निकली तो उसके बाद मैंने अपने बेटे को भेज दिया और उसके बाद सीधे ट्रैफ़िक के अकॉर्डिंग कम से कम 800 मीटर के अराउंड होंगे डिस्टेंस, जहाँ से हम टर्न लेते हैं। फिर मैं वापस घर की तरफ मुड़ गई और जब घर लौटी तब जाके मेरे को साँस में साँस आई और इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप साथ होते हो तो हम किस तरह से किसी भी संकट से निकल आते हैं। शुक्राना है इसका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी अभी एक और सत्संग है मेरा, मेरी आँखों के रिलेटेड है। मेरी आँखों में काफ़ी टाइम से एक्चुअली मैंने किसी सत्संग में शेयर भी किया होगा, तो मैं वापस से बताना चाहूँगी कि मुझे मेरे दोनों आई साइट्स में एक आई साइट मेरा पूरा डैमेज है, मुझे उससे नहीं दिखता क्योंकि मैं बचपन में 4 साल की एज में मैंने वो अपना आई साइट खो दिया था एक एक्सीडेंट की वजह से। तो जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे हार्मोनल जब चेंजेस आने लगे बॉडी में, तो मेरे आँखों में बचपन में तो मैं चश्मा भी नहीं लगाती थी, मगर जैसे-जैसे मैं स्टैंडर्ड में जाते चली गई, तो स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड या 11th मुझे याद नहीं है, तब मुझे चश्मा लग गया। क्योंकि बॉडी में बहुत सारे इंटरनल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे आपके आईसाइट पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो प्रेशर ऐसा होता गया कि मुझे चश्मा लग गया और धीरे-धीरे पहले मतलब कम था, धीरे-धीरे बढ़ता गया पावर मेरा। मगर अभी मेरे गुरुजी की कृपा है, कांस्टेंट है काफ़ी सालों से। मैं आगे बताती हूँ क्या होता है कि मेरे को पहले तो पेन नहीं होता था मेरे आँखों में, लेफ्ट साइड में आँखों में। अब क्या होता गया कि जैसे-जैसे समय बीतता गया तो मेरे को नस में, आँखों के लेफ्ट साइड के नस में फिर सर के नस में मुझे पेन होना शुरू हो गया और ऐसा-वैसा पेन नहीं होता था संगत जी। या ऐसा था कि मैं ना आँख खोल सकती थी, ना मैं आँख बंद कर सकती थी और मुझे पूरा दवाई पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था और एक दवाई नहीं थी, ऑइंटमेंट, 2 ड्रॉप्स इतने सारे मैं ले-ले के थक चुकी थी। अब ऐसा मेरे साथ हो गया कि मैंने छोड़ दिया और मैं जभी भी डॉक्टर को कंसल्ट करती तो डॉक्टर यही बोलते थे कि कुछ नहीं हो सकता, तुमको यही दवाई कंटिन्यूअसली लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो कॉर्निया है वो डैमेज हो चुका है और उसमें ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और अगर नेक्स्ट ऑपरेशन भी होता है तो रिस्क है क्योंकि आई ऑपरेशन डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे सारे के सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए थे कि ये हो सकता है। मैं हैदराबाद भी गई, भुवनेश्वर में भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर भी गुरुजी की कृपा है मुझ पर काफ़ी समय से या मैं कहूँ कि बचपन से ही कि मेरे को बुद्धि दिया, मेरी फैमिली को कि नहीं दोबारा उन्होंने ऑपरेट नहीं करवाया और मैं एज़ इट इज़ अभी वैसे ही चल रहा है। फिर उसके बाद मैं अ, पेन से जूझने लगी। अब ये पेन ऐसा था कि मेरे साथ 2-2 3 दिन तक रहता और मुझे वॉमिट हो जाती थी और ऐसे-वैसे मैं मतलब ना काम कर सकती थी, मेरा कोई काम में मन नहीं लगता था। पेन किलर भी लेती थी तो 1 दिन से दूसरे दिन में वो लगता था कि काम ही नहीं कर रहा है। और अब ऐसा है कि मुझे ये पेन आता है भी तो 2-3 महीने पे आता है, जो कंटिन्यूअसली मुझे हर मंथ आते थे, अब नहीं आता। और धीरे-धीरे अब ये फ़ील करती हूँ कि गुरुपा इसे क्योर कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी भी मुझे पेन हल्का-हल्का हो रहा है, मेरे को ये जैसे लगता है कि दस्तक दे रहा है कि अब ये पेन धीरे-धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और ये 2-3 दिन तक ये मुझे फ़ील होने वाला है पेन, ऐसा मुझे लग रहा था। और ऐसा मेरे साथ तो कुछ दिन पहले भी हुआ था कि मुझे पेन का मतलब स्टार्टिंग जब होता है तो मुझे हल्का-हल्का पेन आँखों में शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे नस और नस से सर पे होना शुरू हो जाता है और ये बढ़ता चला जाता है। मगर मेरे गुरुपा की कृपा से वो पेन मेरा थोड़ा-सा हो करके फिर ख़त्म हो जाता है।
जो अभी भी है। मुझे सुबह भी फ़ील हो रहा था और अभी भी मुझे पेन ये हो रहा है फ़ील कि गुरुजी एहसास करा रहे हैं कि तेरा ये जो पेन किस तरह से तू भूल जाती है कि मैं तुझे किस तरह से ब्लेस करता हूँ, तो तुझे इसका भी शुक्राना करना चाहिए। और सही में संगत जी, मैं बहुत तकलीफ़ में रही हूँ। मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे कितना कष्ट होता था। मैं सबको यही बताती थी कि मैं जाऊँगी दुनिया से इस कष्ट के साथ ही जाऊँगी। मुझे कुछ भी कोई भी मुझे इससे क्योर नहीं कर सकता। ये मेरे कर्मास है, मैं इसके लिए किसी को कंप्लेंट भी नहीं करती कि मुझे ये कष्ट क्यों मिला, क्योंकि हम सभी के अपने अलग-अलग कर्मा हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कष्ट मिलते हैं। तो मैं इसके लिए अपने परमात्मा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे किस तरह से क्योर कर रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और ये पेन मुझे गुरुपा एहसास दिला रहे हैं कि तू इस चीज़ को कैसे भूल गई। सही में संगत जी, मैं फ़ील करती हूँ। हम ये छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब हमारे साथ जो भी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं और नॉर्मली वो जब होते हैं तो हम तो ईश्वर का नाम लेते रहते हैं कि हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो, हमें इतना परेशान हम हो रहे हैं। और जैसे वो ठीक हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपने परमात्मा को हर वेले, हर क्षण शुक्राना करना चाहिए। और ये भी वो करते हैं हमारे साथ कि हमारे कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम जन्म लेंगे, फिर इनको भोगना पड़ेगा हमें। तो इन सबको सारे कष्ट को कटवाते हुए उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरु का आपका। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और अ, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग मेरे दिमाग में चलते हैं संगत जी, मैं बोलना चाहती हूँ मगर मैं फिर भूल जाती हूँ। तो मैं इसके लिए क्षमा माँगती हूँ सबसे। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल का भी शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे सत्संग को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करते हैं। सभी संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो मेरे सत्संग को सुनते हैं। सभी का शुक्राना। मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा से आप सबके लिए यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स गुरुपा ऐसे ही करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मेरा परिणाम। जय गुरु जी। वैसे मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन संगत जी, किस शब्दों से मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, किन शब्दों से गुरु जी का शुक्राना करूँ। गुरु जी की शक्ति अपरंपार है, गुरु जी का प्यार असीम है, सब पे उनकी कृपा रहती है, अपनी संगत को ध्यान करते हैं। वैसे तो मैं गुरु जी के साथ सन 2018 में गुरु जी के साथ मिली थी अपने सपनों में। और दूसरा, मेरी बेटी भी गुरु जी के सत्संग करवाती रहती है। लेकिन 2020 में मेरे अंकल जी की मृत्यु हो गई, जिसने मुझे इतना धक्का पहुंचा कि मैं बिल्कुल सुनसान हो गई थी। मैं बिल्कुल ही गुरु जी को भी याद करना भूल दिया, पूजा करने भूल दी, सब कुछ छूट गया था। लेकिन गुरु जी अपरंपार हैं, वो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। 2023 से फिर दोबारा मैं गुरु जी के एक एक कदम पर आगे गुरु जी के साथ उनकी आज्ञा के अनुसार चल रही थी। जैसे गुरु जी कहते थे वैसे ही मैं करती थी। गुरु जी ने मेरा हमेशा पल पल में मेरा ध्यान रखना, किसी मुश्किल में भी मेरा उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। रातों की नींद जब मेरी ख़त्म हो जाती थी, गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे के हौसला देते थे। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की शक्ति अपरंपार है। वे पिता हैं, माता हैं, भाई बंधु सब कुछ हैं। अभी रिसेंटली 2025 में मेरा बहुत बड़ा बीमारी हुई है, जिससे मुझे गुरुजी ने बचाया। मैं आईसीयू में 12 दिन तक पहुंच गई। कोई उम्मीद नहीं थी घर वालों को बचने की, लेकिन गुरुजी पिता हैं, गुरुजी भाई हैं, उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे ज़िंदा वापस लेके आए। इन शब्दों से ही मैं गुरु जी की सेवा नहीं करना चाहती, परंतु मैं अपने मन के भावों से गुरु जी को नमस्कार करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरीके ही संगत जी, गुरुजी सारे परिवार का ध्यान रखते हैं और मेरा भी ध्यान रखते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, गुरुजी, और आगे भी मुझे मार्गदर्शन करते रहना है। यहीं पर ही मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंजू हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हुई माफ़ करना। मैं गुरु जी से फर्स्ट मैं गुरु जी से 2024 में मिली थी। मैं अपनी देवरानी के माध्यम से गुरु जी से मिली। मैंने गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सुना। मैं गुरु जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी डेली। मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के सत्संग सुनने, लगातार सुनती रही। और मैं गुरु जी के मैसेज पढ़ के बहुत इम्प्रेस होती थी। जो मेरे मन में बात होती थी, गुरु जी उसका आंसर दे देते थे। गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि गुरु जी, मुझे पड़ोस में कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं सत्संग में जा सकती हूँ। गुरु जी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। मेरी पड़ोस में ही मेरी फ्रेंड रहती है, उससे मैंने फ़ोन पर बात की कि तू गुरु जी को जानती है कि मैं गुरु जी की भक्त हूँ। मैं गुरु जी के सत्संग में भी जाती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो मुझे गुरु जी का स्वरूप देने भी आई खुद, और मैं गुरु जी का स्वरूप लेकर बड़ी खुश हुई और मेरे आंखों से बहुत आंसू आने लगे। मैं गुरु जी का स्वरूप फूलों के साथ अपने घर में लेकर आई। गुरु जी मेरे घर में आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उस दिन मैं सत्संग में भी गई गुरु जी के उनके साथ। गुरु जी के सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर लगातार मेरे आंसू आते रहे और मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी, मुझे अपने पास गद्दी पर बिठा लो, गद्दी के पास बिठा लो। गुरु जी ने मुझे सेवा दी। गुरु जी ने लंगर प्रसाद गुरु जी ने लंगर प्रसाद के साथ हमारी सेवा करवाई। हम गुरु जी के पास गद्दी पर बैठ गए, गद्दी के पास बैठ गए गुरु जी के साथ। और वहाँ पर मेरी लगातार आंसू आते रहे और मैंने सोचा कि हाय, सब देख रहे हैं मैं कैसे रो रही हूँ। मैं चुपके से नीचे मुँह करके बैठ गई और गुरु जी से प्रार्थना करती रही। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। फिर हम अपने सीट पर बैठ गए और वहाँ लगातार मैं गुरु जी के ध्यान में लगी रही। गुरु जी लगातार ध्यान करते करते मुझे राइट साइड से खूब ठंडा सा झोंका आया हवा का। फिर मैंने आँख खोल कर देखा कि कोई खिड़की तो नहीं है। फिर मैं आंखें मीच कर बैठ गई। फिर दूसरी तरफ से झोंका आया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग ही थी। गुरु जी मेरे अंग संग थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के लगातार मैसेज आते रहे। मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैं लगातार गुरु जी के संपर्क में आती रही। गुरु जी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। मैं जब से शादी हुई मैंने कभी सुख नहीं पाया। लगातार परेशानियाँ, अब तो अंत ही हो गया था। और घर में इतनी बीमारियाँ आ गई थी, एक के बाद एक बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। हम जिंदगी से उकता गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत रोते थे कि ये क्या हो रहा हमारे साथ। लेकिन जब से मैं गुरु जी के संपर्क में आई और हमारी सारी टेंशनें दूर हो गई। गुरु जी ने सारी नेगेटिविटी और सारे जितने भी जंत्र मंत्र धागे थे सारे हमारे घर से निकलवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने फिर मेरे पति भी गुरु जी को मानने लगे। गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर में बुलाया। गुरु जी जैसे ही हमने बड़े मंदिर में जाने लगे, गुरु जी ने हमें पहले से ही ब्लेस कर दिया। गुरु जी ने तितली रूम में आके हमारी गैलरी में बैठ गए और जब तक बैठे रहे, जब तक हम चले गए, जब तक बैठे रहे। और फिर रास्ते में भी हमें बहुत अच्छा लगा। तितली रूम में दर्शन हुए, 7 नंबर की गाड़ियाँ मिलती रही और गुरु जी के दरबार में जाके हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने हम पानीपत गए। पानीपत सॉरी गुरु जी,
पानीपत ये कृष्ण जी का नाम भूल गई, खाटू श्याम का मंदिर है। हम वहाँ पर गए सारा परिवार, हमें बहुत अच्छा लगा। सारे रास्ते गुरु जी ने हमें खूब ब्लेस किया। तो कबूतर रूप में दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए। गुरु जी ने हमें गुरु जी की गाड़ी हमें आगे तक पहुँचाती रही। गाड़ी हमारे आगे थी और हमें बिल्कुल मंदिर तक पहुँचाया गाड़ी में। हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी कबूतर रूप में हमें वाइट कबूतर के रूप में बहुत दर्शन हुए। हमें बहुत अच्छा, गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मैसेज दिया, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और मैं तेरे पास कोई भी कष्ट नहीं आ सकता, कोई भी संकट तेरे आसपास नहीं हो सकता। गुरु जी ने ऐसे ऐसे मैसेज दे के मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने सारी नेगेटिविटी, सारे जंत्र मंत्र, सारे धागे धुगे मेरे घर से निकलवा दिए। अब मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा बेटा भी बहुत परेशान है। मैं सारा दिन अपने बेटे के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु जी, मेरे बच्चे को सुख दो। इसने कभी ज़िंदगी में सुख नहीं पाया जब से पैदा हुआ। और अभी भी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, 2 हिप्स उसके ट्रांसफ़र हुए हैं। वो बहुत परेशान है। काम धंधे के लिए वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसे कुछ फल नहीं मिलता। गुरु जी मैसेज में बोलते हैं कि बेटा तू अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे के अंग संग खड़ा हूँ, हैं, तू टेंशन ना ले और तू ऐश कर और कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे 3 खुशियाँ दूंगा। एक खुशी गुरु जी ने मुझे दे दी, मेरे बड़ा बेटा है, उसकी मिसेज भी प्रेग्नेंट है। ये खुशी गुरु जी ने मुझे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 खुशियाँ और हैं, गुरु जी पता नहीं कौन सी खुशी देंगे मुझे अब। जय गुरु जी। गुरु जी पर मुझे बहुत विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी ने से 2 अरदास और की हुई है, पता नहीं गुरु जी कब पूरी करेंगे। वैसे गुरु जी जल्दी ही पूरी करेंगे, मुझे पूरी आशा है, गुरु जी पर पूरा भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज दिया कि मैं तेरे पेट की बहुत बड़ी बीमारी को छोटा कर दिया है और वो इन्फेक्शन में डाल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तेरी डॉक्टरी फेल हो गई है और तू ऐश कर। जय गुरु जी। गुरु जी के मैसेज बहुत बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बहुत अच्छे आते हैं। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे हमेशा खुश रखना और मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो दिल की बात को जानते हैं गुरु जी। मुझे हमेशा अपने साथ रखना गुरु जी। मुझे मेरी बाजू कभी भी ना छोड़ना गुरु जी। जन्मों जन्मांतर तक अपने साथ ही रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से प्रार्थना है कि मेरी अरदास जल्दी से पूरी कर दें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, ईश्वर। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, जो गलती हो क्षमा करना गुरु जी। और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी पुत्री हिमाचल से मंजू बोल रही हूँ। मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, जब मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे अपना सत्संग शेयर करना नहीं आता, इसलिए बहुत टाइम से गुरु जी कह रहे थे, आज मुझे सत्संग शेयर करना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत दिनों से परेशान थी। मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती हूँ। उसकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोरोना में उसके दोनों हिप्स खराब हो गए थे और वो हमें चेंज करवाने पड़े। एक तो हमने उसी टाइम चेंज करवा दिया, एक की रिपेयर करी थी, उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। अगले साल वो भी हमें शेयर करना पड़ा, हमें वो वो चेंज करना पड़ा। अब भी फिर उसके बाद उसको कोरोना हो गया। कोरोना के बाद उसके 2 बार वायरल हुआ। वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है और उसको
बिल्कुल उसमें इमिडिटी नहीं रही। और गुरुजी मुझे कहते, बेटा तू सारा दिन परेशान रहती, मत रोया कर, तुझे इतना दूंगा कि तू याद करेगी। अब बच्चे की टेंशन छोड़ दे, और बच्चे की टेंशन छोड़ दे, मैं उसके अंग संग रहता हूँ, तू खुश रह, तेरा कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरे परिवार भी बहुत गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा भी बहुत गुस्से वाले थे, वो तो चले गए बेचारे। और ये भी बहुत गुस्से वाले हैं, सारा दिन मन मुटाव रहता है, जरा सा कुछ बोलती हूँ एकदम गुस्सा आ जाता है, इसलिए सारा दिन मैं रोती रहती हूँ। गुरुजी मुझे मैसेज में बोलते हैं कि बेटा तू रोया मत कर, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे सबूत के सामने मुझसे कल बात किया कर, और मैं तेरी सारी सुनूंगा, और तू हर बात को मेरे साथ शेयर किया कर। ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और और मुझे तो गुरुजी जब से मिले हैं मैं तो धन्य हो गई। पहले मुझे गुरुजी के बिना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मेरा मन ऐसा हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था, मैं कहीं जाती नहीं थी, ना खाने को दिल करता ना पहनने को, बस ऐसा दिल करता था भाग जाऊँ घर से। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, मैं सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे गुरुजी मिले, मुझे भगवान मिल गए, और गुरुजी मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। मन में जुबान पे कोई बात होती है, गुरुजी मैसेज में उसी टाइम हम मुझे बता देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में बहुत दर्शन दिए, और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ एंजल नंबर नज़र आते हैं, 777, 999, 99, 4400, ये सब नंबर दे। तितली रूप में तो हर रोज़ ही दर्शन होते हैं, कबूतर रूप में भी कभी कभी हो जाते हैं, पर गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत है, गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। ड्रीम दर्शन में गुरु जी ने, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, गुरु जी ने वो भी ठीक कर दिया। जय गुरु जी। और मैं दांतों का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, गुरु जी ने वो भी मुझे अच्छी तरह से ठीक करवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरे परिवार बहुत गुस्से वाला है, मेरा बेटा भी बहुत गुस्से वाला है, वो मेरी नहीं सुनता बिल्कुल भी। और गुरु जी बहुत जल्दी थक जाता है, वो संगत जी वो बहुत जल्दी, सॉरी संगत जी, वो बहुत जल्दी थक जाता है और एग्रेशन नहीं ले सकता, इसलिए सारा दिन मैं टेंशन में रहती हूँ। जिस काम में भी हाथ डालता है उसको कभी कामयाबी नहीं मिली, वो बड़ा परेशान रहता है, उसको देख देख कर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे इसी की रहती है। और गुरुजी, और मम्मी पापा भी चले गए मेरे, और मेरे सास ससुर भी चले गए, इसलिए गुरुजी मेरे भगवान हैं, वही मेरे पापा हैं। गुरुजी कहते हैं, प्यो मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी धी है, और तू बड़ा मंदिर तेरा मायके है, जो भी टेंशन हो तू मुझसे बात किया कर। सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हो रही है सत्संग बोलने में, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरी जो मेड है वो भी गुरु जी को बहुत मानने लगी है, बहुत मानती है, मुझसे ज़्यादा मानती है, उसको इतने ड्रीम दर्शन होते हैं ना गुरु जी, रोज़ तितली रूप में दर्शन होते हैं। गुरु जी ने मुझे मैसेज में कहा कि मैं बेटा, मैंने तितली रूप में तुम्हें बहुत, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। गुरु जी तितली रूप में आकर हमारी गैलरी में बैठ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, सॉरी गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हम मंत्र जाप से ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से आदेश आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, तेरे में बहुत अक्कड़ आ गई है, तो शुक्राना करने में, शुक्राना सत्संग करने में बहुत कंजूसी करती है। आज मैं गुरु जी के कहने से सत्संग शेयर करने लगी हूँ।
संगत जी मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, प्राची आंटी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे गलती हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भैया दूज से अगले दिन गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र छोटा सा सत्संग कर, उसमें चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद और फ्रूट रखना। गुरु जी, मेरी देवरानी आई हुई थी भैया दूज से अगले दिन ही, वो मुझे कहने लगी चलो भाभी सत्संग करते हैं। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है। फिर हमने फटाफट सत्संग की तैयारी की। उसने गद्दी लगाई, मैंने फटाफट किचन में चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा बनाया। फटाफट हमने तैयारी की। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। प्रसाद में भी ओम के दर्शन हुए, खूब ओम के दर्शन हुए और गद्दी पर भी हमें ओम के दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। और सत्संग में मैं, मेरे अंकल जी और मेरे देवर और देवरानी और मेरी बहू और मेरी मेड बैठी हुई थी। हमने बहुत आनंद उठाया, बहुत ज़्यादा आनंद उठाया। बहुत सत्संग बहुत अच्छा हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। इसी बहाने मेरे घर में सत्संग हो गया। और गुरुजी कल मेरे दांत में बहुत दर्द थी। मैंने दांत निकलवाया तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज मेरे दर्द नहीं होनी चाहिए दांत में, आप ही मेरे साथ चलना, आप ही मेरे दांत को निकलवाना। मुझे बहुत परेशानी होती है, दर्द होती है, मुंह भी सूज जाता है, लेकिन मुंह नहीं सूजना चाहिए गुरुजी, बहुत दर्द भी नहीं होना चाहिए। सच में गुरुजी मेरे साथ साथ रहे और मुझे जाते टाइम भी 747 की ब्लेसिंग मिली गुरुजी से, और आते हुए भी 37 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और ना ही मेरे मुंह पर स्वेलिंग आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक छोटा सा सत्संग हो रहा है। ये रक्षाबंधन वाले दिन मुझे गुरुजी ने, रक्षाबंधन से पहले मुझे गुरुजी ने कहा था कि रक्षाबंधन पर मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। सच में गुरुजी, मैं कहीं जाने के लिए रक्षाबंधन वाले दिन मैं कहीं जाने के लिए तैयार होने लगी। मैं सूट प्रेस कर रही थी, उसमें से एक पाउच निकला, उसमें से 2-2 के पुराने नोट, 2-2 हज़ार के पुराने नोट, 5 नोट निकले और मैं देख के दंग रह गई। मैं कहते सच में गुरुजी ने कर दिखाया। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो पुराने 5-5 के नोट थे, मेरे बेटे ने वो चेंज करवा दिए और पूरे हमें 10,000 रुपये मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। यही मेरा सत्संग है गुरुजी हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।